हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम स्वाति है और मैं एमपी के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में अभी एमपी टेट वर्ग 2 की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैं साइंस सब्जेक्ट से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हूँ। पात्रता परीक्षा में मेरे 150 में से 105 नंबर आए थे साइंस सब्जेक्ट से। और उसी के बाद बहुत लंबे टाइम से वर्ग 2 की एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो इस बीच मैंने अपनी स्टडी को थोड़ा बंद ही कर दिया था, क्योंकि मैं एमपी सेट की तैयारी कर रही थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो वो एग्ज़ाम मेरा अभी ही हुआ है और उसी के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि 20 मार्च से हम लोगों की चयन परीक्षा होने जा रही है। लेकिन हम लोगों के पास अभी कुछ भी प्रॉपर सिलेबस नहीं है। तो मैंने इससे पहले अपने सब्जेक्ट को एक एक दो बार रिवाइज कर चुकी थी, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ चुकी थी मैं टेंथ क्लास तक की। और उसी के साथ मैं अपने सारे टॉपिक को बहुत डीपली जैसे जो टॉपिक जो टीचर ने पढ़ाए थे उसे मैंने अच्छे से समझा, क्योंकि मैं अपनी शादी के 10 सालों बाद ये तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना और हम लोगों को हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है कि 50% अतिथि को रिजर्वेशन मिलेगा, कि 50% हम लोगों के लिए सीट होगी, साइंस सब्जेक्ट में कितनी सीट आएगी। हम लोगों के पास सिर्फ हमें अपने प्लान ए पर काम करना है कि हमें एनी हाउ कंडीशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोगों के पास कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है। तो हम लोगों के पास अभी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है और जो भी हमारा सिलेबस है, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो पूछा था, उसी को ही अच्छे से प्रॉपर सारे टॉपिक रिवाइज करना है और इतने अच्छे से उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है कि हमें अब सिर्फ अगर नोटिफिकेशन आउट होता है कि हमारा सिलेबस क्या है और किस तरह का पैटर्न आएगा एग्ज़ाम में, तो सिर्फ हमें क्वेश्चन ही लगाना हो। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ मैं अपना प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करती हूँ। तो आज जैसे कि 9 वर्ष है, आज के दिन से ही मैंने प्रॉपर अपने सिर्फ वर्ग 2 के चयन परीक्षा के सब्जेक्ट पे ही अब ध्यान दूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा था एमपी सेट की एग्ज़ाम के लिए। और अब इसके बाद वर्ग 2 की चयन परीक्षा के बाद में उसके बाद में वर्ग 1 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पात्रता परीक्षा की तैयारी करूंगी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर कुछ कारण की वजह से मैं पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा शादी के बाद बहुत लंबा गैप हो चुका था। तो मैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी। तो इतनी जल्दी और कम टाइम में मैं अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए मैं पात्रता परीक्षा लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत सारा मुझे ये भी नहीं पता था कि पढ़ना कहाँ से है, कैसा पढ़ना है। लेकिन अब सिर्फ जो चयन परीक्षा है उसके सिर्फ प्लान ए पर काम करना है और अच्छे से तैयारी करना है। सारी नेगेटिविटी से दूर रहना है कि पोस्ट कम आएगी या सिलेबस चेंज होगा या अतिथि को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। सबसे पहले ये तय करना है कि हमें अपने एग्ज़ाम में कितने का पेपर होगा। अगर 100 का पेपर होगा तो 90 से ऊपर नंबर लेकर ही आना है एनी हाउ कंडीशन। और ये पॉसिबल है सिर्फ अपनी मेहनत से, चाहे हम घर से करें, चाहे हम कोचिंग से करें, चाहे हम सेल्फ स्टडी से करें, लेकिन सिर्फ प्लान ए पर ही काम करना है। तो अब से आप लोगों के साथ मेरे डेली व्लॉग आएंगे कि मैं अपनी तैयारी कैसे कर रही हूँ और जो भी साइंस सब्जेक्ट है मैंने किस टीचर से कहाँ से सेल्फ स्टडी से पढ़ा है। क्योंकि मैंने ना ही पात्रता परीक्षा के लिए किसी टीचर का कोर्स परचेज़ किया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही अपनी पात्रता परीक्षा की तैयारी करी थी। और इसी के साथ साथ मैंने जब पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रही थी, उसी के साथ में मैंने अपनी 2-3 एग्ज़ाम और तैयारी करी थी। जैसे उस साल पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी, उसी के साथ साथ में जैसे कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं थी, लेकिन मैंने जो 40-50 का जो रेशो था उसके अकॉर्डिंग कोर्ट केस के जरिए मैंने चयन परीक्षा वर्ग 1 की दी थी, जो कि मैं अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हुई थी। तो उसी के साथ मुझे थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि मैं अगर अच्छे से तैयारी करती हूँ तो मैं अपनी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती हूँ। तो वही हुआ था कि जब मैंने वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा दी थी तो उसमें मेरे 150 में से 105 नंबर आए थे और बहुत अच्छा, मेरे सारे डाउट क्लियर थे और बहुत अच्छे से पेपर गया था मेरा। उसी पर ही अब अच्छे से फोकस करना है और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और 90% मार्क्स हमें अपनी
एग्ज़ाम में किसी भी हाल में लेकर आना है। तो इसी के साथ साथ आज मैंने अपने सारी एनसीईआरटी जो 10th तक पढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ टॉपिक जो थे उन्हें मैं अपनी 11th और 12th की एनसीईआरटी से भी जो टीचर जी जो अभी जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जो सब्जेक्ट जो टॉपिक थे उन्हें मैं एनसीईआरटी से प्रॉपर अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा का पेपर आया था वो एनसीईआरटी बुक से वर्ड टू वर्ड आया था। कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो जो अगर नहीं अच्छे से तैयारी किया है और अगर एनसीईआरटी प्रॉपर अच्छे से उन्होंने फॉलो किया है और अच्छे से पढ़ा है, उन लोगों का डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर रहा है। यही मेरे साथ हुआ था। मैंने किसी भी एग्ज़ाम का कोर्स, किसी भी कोचिंग क्लास का कोर्स नहीं लिया था पात्रता परीक्षा के लिए, और बहुत अच्छे से सारे टॉपिक का प्रिंट आउट निकाल के, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ी थी और बिल्कुल बेसिक से अपने यूट्यूब से ही सारे डाउट क्लियर किए थे। और उसके साथ साथ जो भी सारे क्वेश्चंस जो भी कोचिंग के टीचर्स करवा रहे थे वर्ग 2 के लिए, और उन्हें अच्छे से तैयारी की थी। और उसी के साथ साथ मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने इतना लेट तैयारी किया है, और उसमें बहुत से टॉपिक थे, जैसे कि वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा है इसमें बहुत से टॉपिक थे जो कि मैंने छोड़ दिए थे, जिन पर मेरी बिल्कुल भी अच्छी कमांड नहीं थी। जैसे सीडीपी वगैरह सब्जेक्ट था, ये